Now in this video we will be discussing some questions related to profit and loss appropriation account. Here is a question in which there are two partners A and B. A presents the following profit and loss appropriation account to B. Now in this, first we will see the requirements. There is no deed. If there is no partnership deed, that means rule will be applicable according to Partnership Act 1932. B feels that he is not treated properly. B को लगता है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसे कम पैसा मिला है. List out the violations. कह रहे हैं कि violations बताएं as per the Indian Partnership Act 1932 and redraft the profit and loss appropriation account. हमें profit and loss appropriation account दोबारा बनाना पड़ेगा. ठीक है, उससे पहले हम लोग इसकी violations देखेंगे. violations क्या है, चलिए violations ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो solution में लिखते हैं हम violations. Number first, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. आप सबको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाता है जब डीड में लिखा हो. इन लोगों ने कहा है डीड तो है ही नहीं, डीड क्या है, एब्सेंट है. देयरफॉर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है. दूसरी वायलेशन के लिए देखते हैं अगला आइटम, सैलरी. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, सैलरी नहीं मिलेगी. नो सैलरी विल बी गिवन. आप इसे गिवन लिख दीजिए, क्रेडिटेड लिख दीजिए. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. नेक्स्ट, एज लोन. ए एक पार्टनर है. ए का लोन एक थर्ड पार्टी एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए. आ कहा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इसका मतलब ये भी गलती है. तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें चेक करिए कितने परसेंट के हिसाब से, वो हमें नहीं दे रखा, मान के चलेंगे 6% या उससे ज्यादा होगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी shown in profit and loss account. हमने 3 गलतियां ढूंढ दी हैं. अगली कमीशन. देखिए जब सैलरी नहीं दी जाती है तो कमीशन भी नहीं दी जाएगी. तो नो कमीशन विल बी गिवन. प्रॉफिट्स को देखिए, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हैं किसी और रेशो में होने चाहिए, कैसे, इक्वली होने चाहिए. कैसे, इक्वली. तो प्रॉफिट और लॉस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अभी देखिए यहां पे सिर्फ हमें प्रॉफिट की बात करनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है. बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी चार्ज नहीं करने के. क्यों, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड. ये तो सारी हमने वायलेशंस निकाल ली. वायलेशंस होने के बाद अब इन्होंने कहा है कि आप लोग हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नया बना के दिखाएं. ठीक है, चलिए एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. अब ये जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ये एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेगा. सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट है, इसको लिखिए आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आप देखिए इस प्रॉफिट को मैं पहले अंदर लिख लेता हूं. अंदर क्यों लिख रहे हैं, कुछ आइटम इसके अंदर ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं है. ये आइटम कहाँ का है, ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर नहीं पूरा का पूरा बनाना चाहते तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक खर्चा जो हमें पहले करना चाहिए था हमने नहीं करा, आप कर देते हैं. चलिए 60,000 रुपीज हम लोग किसके निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन. ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकाल दिया. चलिए माइनस करते हैं.
76,000, 2,76,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया। नाउ और कोई आइटम आना ही नहीं वायलेशंस पे, हमें पता है, इसका मतलब यहाँ का टोटल कितना हो गया 2,76,000। इसी को आप दूसरी तरफ लेके आए 2,76,000। अब आप देखिए यहाँ तो एक भी आइटम दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इनकम ही इनकम है, एक्सपेंसेस है ही नहीं। इनकम ही इनकम है, एक्सपेंसेस है ही नहीं। इसका मतलब जब आपके पास इनकम ही इनकम हो और एक्सपेंसेस जीरो हो, इसका मतलब सारा का सारा क्या है आपका प्रॉफिट। 2,76,000 में से जीरो माइनस कीजिए तो क्या आया, यही आया, यह हो गया आपका प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कैसे ट्रांसफर करें, हमने अभी पढ़ा प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती है इनकी, हमें करनी है इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, ए में और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वली का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैरी, 2 8 जा 16, तो 1,38,000 दोनों को मिल जाते हैं, ए को भी और बी को भी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलिए अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 पार्टनर्स and their capitals are 1,80,000 and 60,000 respectively. B to get a salary of 1,000 per month, interest on capital 10% per annum. C to get a commission of 4,000. Interest on drawings. Interest on drawings are already calculated. Transfer to general reserve, मतलब हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। तो ठीक है, सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल रेशियो कितनी है, ए बी सी। 1 लाख कैपिटल है ए की, बी की कैपिटल है 80,000 एंड सी की 60,000। 4 जीरोस हटा दीजिए हर एक में, तो रेशियो आया 10:8:6। इसको फर्दर हम लोग देखते हैं, 2 5 10, 2 4 8 and 2 3 6, तो रेशियो है 5:4:3। नेक्स्ट थिंग इज नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब इन सारी एडजस्टमेंट के पहले नेट प्रॉफिट कितना है 56,200। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन से पहले आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2000, जो डेट दे रही है रखी, ठीक है कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं। डीड प्रोवाइड एस, डीड कह रही है, जब डीड कह रही है तो हमें हर चीज देनी ही देनी है। डीड में सबसे पहले कह रहे हैं बी को सैलरी मिलेगी, तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट, आप नीचे लिख लीजिए सैलरी। कितनी कैलकुलेशन करिए, 1,000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, पर मंथ। Interest on capital at the rate of 10%, to interest on capital A B C। याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंसेस पे मिलता है। यहां हमें जो बैलेंस दे रखे हैं हमें नहीं पता ओपनिंग है क्लोजिंग है, एक ही दे रखे हैं, तो हम लोग इसको ओपनिंग ही मान के चलेंगे। तो 10%, 1 लाख का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000, 60,000 का 10% 6,000। तो बेसिकली आपका 18
19, 20, 24. Okay. Next, C is to get a commission of 4,000 to C's capital account commission 4,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आप यहां लिख सकते हैं चाहे तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, और चाहे तो एक ही बार यहां पे कैपिटल लिख दीजिए। हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ली जाती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको हर एक आइटम की पोजीशन पहले ही पता होनी चाहिए। देखिए अब मैं यहाँ पे एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल लिख रहा हूं। पूरा पूरा चाहे पूरा पूरा लिखें, लिखना भी पूरा ही चाहिए। 500, 400 एंड 300, टोटल 1200। नाउ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपको 3000 रुपए ट्रांसफर करने हैं टू जनरल रिजर्व। अगर आप जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट तो हमने लिखा ही नहीं, पर हम लोगों को पता है प्रॉफिट यहां पे लिखा जाता है। क्वेश्चन में सबसे लास्ट में ये चीज दे रखी है, देखिए कि प्रॉफिट कितना था 56,200। प्रॉफिट हमें मिल चुका है और इन्होंने कहा है कि जो सारे खर्चे करने के बाद प्रॉफिट बचेगा उसको 5:4:3 के रेशो में बांटेंगे, कैपिटल रेशो में बांटेंगे। देखिए सब पे राइट लग गया, इस पे नहीं लगा, इसके ऊपर काम करते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी से निकालते हैं। देखिए यहाँ आइटम्स का टोटल कम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा, तो ज्यादा वाले को टोटल कर लेते हैं हम लोग। $57,400, तो वही टोटल आप यहां लेके आए 57,400। अब जो भी हमारे पास आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट जो हम बांट देंगे ए, बी और सी में। ओके चलिए कैसे करेंगे, इन सब का टोटल करते हैं। 12 and 24 36, 36 and 4 40, 43, तो यहां पे टोटल आ रहा है 43। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 43, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 57,400। तो माइनस करते हैं 0 0, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो है 14,400। प्रॉफिट जो है वो है हमारा 14,400। अब 14,400 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में। रेशो है 5:4, 5:4:3। तो आप ये देखिए 534, टोटल कितना आता है 534 का, 5 + 4 + 3, तो टोटल आता है 12। तो ए का शेयर कितना हो गया 5/12, बी का शेयर हो गया 4/12 एंड सी का शेयर हो गया 3/12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 14,400 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। 12 1 जा, 12 1 जा, 12 2 जा 24 एंड 00, तो 1200 आ गया। अब 1200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 into 5 6,000, 1200 into 4 48, 1200 into 3 36। तो प्रॉफिट हो गया 6,000, 4,800 एंड 3,200। ऐसे होगा आपका क्वेश्चन और यहां आपके आ जाएंगे 4 मार्क्स, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी का है।